आईपीओ इन्वेस्टर का सबसे बड़ा काम यह है कि आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलता। अलॉटमेंट मिलने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट टोटके को अप्लाई करता है, पर इन रियलिटी सिर्फ एक तरीका है जिससे आप अपने आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ा सकते हैं। वो है अपने हर एक फैमिली मेंबर के नाम से डीमैट अकाउंट खुलाना और मल्टीपल नाम से अप्लाई करना। अगर अभी तक भी आपके पास या फिर आपके फैमिली मेंबर के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो किस तरीके से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इवन अगर आप बिगनर है और अभी तक आप स्टॉक मार्केट के बारे में या डीमैट अकाउंट ओपन करने के प्रोसेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको मिलेगा स्टार्ट से लेके एंड तक, ताकि आप खुद घर बैठे अपना डीमैट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट में खुला सके। डीमैट अकाउंट खुलाने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। एंजल में किस तरीके से खुलाते हैं, चलिए पता करते हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जिसे आप क्लिक करेंगे तो सीधा पहुंच जाएंगे एंजल वन पर, और हम चलते हैं सीधे स्क्रीन पर डिटेल से बात करने के लिए। जैसे ही आप एंजल वन पे पहुंचेंगे, आपके पास लिखा हुआ आएगा एंजल वन बेस्ट इन क्लास ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, नीचे लॉगिन और साइन अप। क्योंकि आप ये नया अकाउंट खोल रहे हैं, तो आप साइन अप पर जाकर क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन अप पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, और मोबाइल नंबर के जस्ट नीचे रेफरल कोड है जो ऑटोमेटिकली फिल किया हुआ आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी यदि किसी कारण से फिल नहीं हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो रेफरल लिंक भी आप यहाँ डालेंगे तो आप हमसे कनेक्टेड हो गए। जब यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद में जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, जैसे अलाउ अस टू टेक फॉलोइंग परमिशन, जिसमें एसएमएस, लोकेशन और कॉन्टैक्ट। ये सब इसलिए कि जिससे आपका आगे का काम स्मूथली चल सके। इन सबको टिक करके आप ग्रांट परमिशन देंगे, और जैसे ही ग्रांट परमिशन देंगे ये आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा, जहां ये पूछ रहा है टू अलाउ एंजल वन टू एक्सेस योर डिवाइस लोकेशन व्हाइल यूजिंग दिस ऐप या ओनली दिस टाइम। डोंट अलाउ से काम नहीं चलेगा, लेकिन इन दोनों में से कोई भी चीज आप सेलेक्ट करके ग्रांट परमिशन दे सकते हैं। और ग्रांट परमिशन देने के बाद में नेक्स्ट स्क्रीन पर अलाउ एंजल वन टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट परमिशन देने के बाद में जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, जिस ओटीपी को आप यहां डालकर अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे ही ये वेरीफाई होगा, अगेन आपके पास में एक स्क्रीन आएगी जहां आपका ईमेल एड्रेस की डिटेल पूछी जाएगी। ईमेल एड्रेस में क्या है, आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास गूगल और डायरेक्ट ईमेल एड्रेस दोनों ही डाल सकते हैं। यदि आपके पास ऑलरेडी लिंक है तो गूगल को क्लिक करेंगे तो आपके पास उस सिस्टम पर जितने भी गूगल अकाउंट कनेक्टेड होंगे वो गूगल अकाउंट आ जाएंगे। इन सारे गूगल अकाउंट्स में से जिस अकाउंट से आप ये डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, आपको पैन कार्ड की डिटेल देनी है, और ध्यान रखें पैन कार्ड कैपिटल लेटर में लिखना है। कैपिटल लेटर में जब आप पैन कार्ड लिख देंगे तो वहां पर सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट के ऑप्शन के बाद में डिजी लॉकर के थ्रू केवाईसी होगा। तो यहां पर एक तरीका तो ये हो सकता है कि आपका ऑलरेडी डिजी लॉकर बना हुआ हो। यदि बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आप ऑथेंटिकेट आधार से आगे बढ़ सकते हैं। तो आपने सेलेक्ट किया है आधार, तो आधार को ऑथेंटिकेट करते हुए डिजी लॉकर आगे बढ़ेगा। तो यहां पर जैसे ही आप अपना आधार नंबर डालेंगे तो एक ओटीपी आपके आधार जिस मोबाइल से रजिस्टर्ड होगा उस मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, जिसे यहां पर आपको फिल करना है। क्योंकि आप ऑलरेडी डिजी लॉकर में रजिस्टर्ड हो तो यहां पर आपको 6 डिजिट का पिन मिलेगा, जिसे आप यहां सबमिट करेंगे। बाय द वे, आप पिन भूल गए हो या काफी टाइम पहले किया था तो आप फॉरगेट पिन को क्लिक करके रीजनरेट कर सकते हैं और क्रिएट पिन कर सकते हैं, जहां से नया पिन जनरेट हो जाएगा। और पिन डालने के बाद में जैसे ही आप इसको डन करेंगे, आपका आधार से पूरा डिटेल फेच हो जाएगा, और आपका पेन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और साथ ही साथ पर्पज, केवाईसी के पर्पज से आप ये डिजी लॉकर यूज हो रहा है, ये आपको मेंशन करते हुए जैसे ही आप अलाउ करेंगे, आगे आप नेक्स्ट स्क्रीन पे चल पड़ेंगे तो यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, वी हैव सक्सेसफुली रिसीव्ड योर डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि आधार से वेरीफाइड है तो वो डॉक्यूमेंट्स डायरेक्ट यहाँ कंपनी को पहुंच जाएंगे, और ये कंपनी आपको रीडायरेक्ट कर देगी सीधे एंजल वन के पेज पर। जब आप एंजल वन पे पहुंचे तो यहाँ आपको सबसे पहले देना है बैंक डिटेल, क्योंकि अभी तक आपका बैंक डिटेल कहीं भी सबमिट नहीं हुआ है। तो आपकी बैंक डिटेल,
बैंक डिटेल के बाद में बैंक अकाउंट नंबर को दोबारा से वेरीफाई करता है क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक नहीं हो जाए। यहाँ कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलता है। उसके बाद में IFSC कोड आप डालेंगे। जैसे ही आप IFSC कोड डालेंगे तो आपके पास आपकी ब्रांच का नाम आ जाएगा। यदि आपको IFSC कोड नहीं है मालूम तो ऐसे केस में बैंक का नाम के बाद में ब्रांच का नाम सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही ब्रांच का नाम सेलेक्ट करेंगे IFSC कोड ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा या सर्च में आ जाएगा। यहाँ पर जैसे ही सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो आप ये मान लीजिए कि आपका बैंक डिटेल वेरीफाई हो रही है और अब आप तैयार हैं अपनी सेल्फी लेने के लिए। तो सेल्फी लेने से पहले ये परमिशन देनी होगी कि अलाउ एंजल वन टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो। तो इसमें वाइल यूजिंग दिस ऐप ओनली दिस टाइम और डू नॉट अलाउ से तो काम चलेगा नहीं क्योंकि आपको करना है पेपरलेस प्रोसेस। तो वाइल यूजिंग दिस ऐप को क्लिक कर सकते हैं या ओनली दिस टाइम की परमिशन हम दे सकते हैं। तो जैसे ही ये परमिशन देके हम आगे बढ़ेंगे तो एक राउंड सर्किल मिलेगा जो रेड कलर में मेंशन होगा। आपको सेंटर में आना है, लेकिन ध्यान रखिएगा बैकग्राउंड व्हाइट हो जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटो में आता है और उस व्हाइट बैकग्राउंड में सेंटर में आप आकर आप ये देखेंगे कि ये जो रेड सर्किल था वो ग्रीन हो गया है और ग्रीन होने पर ही कैप्चर प्रेस करना है और प्रेस करते ही आप ये देखेंगे आपका KYC वेरिफिकेशन हो रहा है, चेक और कंफर्म काम चल रहा है और सबमिट आपने प्रेस कर दिया है। अब टाइम आ गया है सिग्नेचर का। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो सिस्टम जनरेटर सिग्नेचर को आप मैनुअल अप्रूव कर दें, सबमिट कर दें, या फिर सिग्नेचर मैनुअली। जब आप मैनुअली सिग्नेचर करेंगे तो अपने अंगुली को या स्मार्टफोन के पेन को यूज करते हुए स्क्रीन पर ही सिग्नेचर करेंगे, जहां सिग्नेचर मैनुअली को क्लिक करके आगे जाएंगे। नीचे दो चीज आपको और टिक रखनी है। नंबर 1, आई एम नॉट पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन एंड आई एम एन इंडियन रेजिडेंट। साथ में सबमिट का बटन प्रेस करना है। सबमिट प्रेस करते ही आप डेरिवेटिव एक्टिवेशन के लिए प्रोसेस आगे कर सकते हैं। हम चूंकि डेरिवेटिव को कम प्रीफर करता हूं तो मैं सीधा आगे जा रहा हूं। यहां आप देख रहे हैं आपका बैंक डिटेल और आपका मोबाइल नंबर दोबारा से आपको दिख रहा है। यदि इसमें कोई करेक्शन हो तो यहां एडिट प्रेस करके आप इसको करेक्ट भी कर सकते हैं और प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोसीड करने के बाद में आप देखेंगे कुछ डेटा आपसे इनपुट लेगा, जिसमें नंबर 1 एनुअल इनकम, किस तरह की जॉब में हैं आप, ये पूछा गया है। नेक्स्ट किया। जब नेक्स्ट के बाद में आपका जेंडर पूछा गया, जेंडर के बाद में मैरिटल स्टेटस पूछा गया, फादर्स नेम आपको फिल करना है। फादर्स नेम के बाद में प्रोसीड करेंगे तो आपके पास ऐड नॉमिनी का ऑप्शन आएगा। आप नॉमिनी इंस्टेंटली कर सकते हैं या फिर आप वेट कर सकते हैं या डू इट लेटर को क्लिक करके, जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं वैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो लीजिए, आपका KYC फॉर्म विद ऑल डिटेल तैयार है और अब हम तैयार हैं E-साइन के लिए प्रोसीड करने के लिए। तो इस तरह से हम E-साइन कर सकते हैं और फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। टोटल डिजिटली काम हो जाएगा, कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। अब हम आ गए हैं E-मुद्रा पर और यहाँ पर हमें सिग्नेचर को वेरीफाई करना है। जैसे ही हम प्रोसीड टू E-साइन करते हैं तो ये नेक्स्ट विंडो पे लेके आता है और जहां जो विंडो आती है E-मुद्रा की, जहां से हम E-साइन कर सकते हैं और E-साइन करने के बाद में हमें फिजिकल डॉक्यूमेंट साइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन E-साइन करने के लिए आपको यहां आधार लिंक करना होगा। तो अपना आधार नंबर यहां डालेंगे और आधार नंबर इनपुट करने के बाद में सेंड OTP पर क्लिक करेंगे और सेंड OTP पर क्लिक करते ही आपके आधार से लिंक्ड मोबाइल पर OTP आ जाएगा। वो OTP इनपुट डालेंगे। इनपुट करते ही प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है। और ये कितना इजी और सिंपल तरीका हो गया कोई भी डीमैट अकाउंट खोलने के लिए। यहाँ आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आपके ईमेल एड्रेस पर लॉगिन क्रेडेंशियल विदिन 3 डेज पहुंच जाएंगे। यदि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसकी डिटेल भी आपको अपडेट हो जाएगी आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर। आपका कंप्लीट ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खोलने का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और आपका डीमैट अकाउंट खुल चुका है और आप तैयार हैं अपना IPO एप्लीकेशन लगाने के लिए। विदिन 3 डेज आपका डीमैट अकाउंट नंबर आपके पास आ जाएगा मेल पर। उस मेल पर आए हुए डीमैट अकाउंट नंबर को यूज करते हुए कोई भी IPO एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही क्लिक कीजिए नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पर और हाँ, क्लिक करने के बाद में पूरा प्रोसेस
में यदि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके नंबर नीचे कॉल सेंटर के नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अपने फैमिली मेंबर के सभी के डीमेट अकाउंट खोलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।